अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन फ्रॉम ज़ेड फार्म्स। आज हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जो हमने अपने फार्म में मॉडिफिकेशंस की हैं सर्दियों को टैकल करने के लिए, और जो हमने फर्दर मतलब इसको इम्प्रूव किया है जो हमने वक्त की ज़रूरत को देखते हुए, तो वो हम आपके सामने पेश करेंगे कि हमने क्या क्या किस तरह किया। और हम अपने एक बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो बेसिकली हम बनाएंगे फार्म के अपने जो शेड के रिलेटेड कि हमने इसमें किस तरह क्या क्या चीज़ों का किस तरह इस्तेमाल किया है। क्योंकि अक्सर लोग अभी भी हमें फ़ोन करते हैं कि उन्हें सही तरह अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि हमने क्या चीज़ किस तरह लगाई है, किस तरह लगाई है। बहुत ज़्यादा लोगों की कॉल्स आती है, तो इस तरह ये हो जाएगा कि हमारी कोशिश पूरी होगी कि हम ये सारी कोशिश करें कि हर चीज़ A to Z सबको समझा दें कि हमने शेड में क्या किस तरह क्या लगाया और किस तरह चीज़ को लगाना है। तो और ये इस तरह सबको समझ आ जाए कि हमने किया क्या हुआ। और उम्मीद है कि इसमें ना सबके क्वेश्चन जो है ना वो उनको उनका आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आएँ आपको शेड की तरफ लेके जाएं कि हमने क्या मॉडिफिकेशंस की हैं इसकी, और मॉडिफिकेशन करने की वजह क्या है, और इसमें हमने किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया और किस तरह क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है। पूरी शेड के रिलेटेड हमारा प्रॉपर ये सारा रिव्यू होगा। चलें जी शेड की तरफ जाते हैं। पर शेड पे जाने से पहले अब एक बंदे का क्वेश्चन था जिसने हाथ से कमेंट किया होता है कि यार मैं अक्सर लोगों को देख रहा था कि यार इन्होंने जो 15 लाख रुपया है इन्होंने शेड पे लगा दिया, यही इससे बेहतर फ्रूटफुल ये था कि आप 15 लाख के जानवर लाते हो, उसमें से क्या नाम है प्रोडक्शन निकालते और वो बेचते, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होना था। पर उन भाइयों के लिए मैं ये ज़रा क्लियर कर दूँ कि 15 लाख रुपये हमने लगाया है, तो इसमें देखिए हमारी लेबर कॉस्ट कितनी कम हो गई है, इसमें बीमारियों के चांसेस कितने कम हो गया, मोर्टेलिटी हमारी माशाल्लाह 0% पे आ गई है। बाकी जिन्होंने इस तरह रखे हुए हैं जानवर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वैसे ही आप बना के रख लेते शेड पे ना लगाते, उनसे पूछें कि उनकी मोर्टेलिटी कितनी है उनके फार्म पे, और उनको प्रोडक्शन में कितने मसले मसाइल पेश आते हैं, उनको लेबर में कितने मसले मसाइल पेश आते हैं। यहाँ हम 200 जानवर भी रख देंगे ना तो हमारे लिए सिर्फ वही जो बंदा है ना वही काम करेगा, एक जो चल रहा है। ज़रूरत नहीं है हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की। वो देखें ना, हमने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझ ले कर ली कि एक बार कर ली है और ये लाइफ टाइम है और इसने चलना है, इससे कोई मसला मसाइल नहीं है, और एक बंदा मैनेज कर रहा है। अब आगे कोई भी खड़ा होकर देखिए, स्मेल नहीं है यहाँ पे किसी भी तरह की, और कोई भी बंदा इजीली यहाँ पे खड़ा हो सकता है। आप किसी भी बकरियों वाले फार्म पे चल जाएँ, वाड़े पे चल जाएँ, आपको वहाँ स्मेल ही खड़ा नहीं होने देती। यहाँ पे सफाई सुथराई का बहुत अच्छा हिसाब किताब है। और दूसरा ये कि मोर्टेलिटी नहीं है। मोर्टेलिटी, जब आपके फार्म पे मोर्टेलिटी होगी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल किस तरह होगा। आप 15 लाख के जानवर तो ले आते हैं, मोर्टेलिटी से आपके 2 लाख की 3 लाख की प्रोडक्शन जो है ख़त्म हो जाए, वो आप कितना नुकसान करते रहेंगे उससे। फिर देखिए ना, आप पहले अगर 15 लाख इन्वेस्ट करके फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपने जानवर बढ़ाएं, उससे प्रोडक्शन लें, मोर्टेलिटी पे काबू करें और इसको समझें, चीज़ों प्रोसेस को समझें, तो फिर आपके लिए गोट फार्मिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। जो इंटरनेशनली जो लोग या टर्की में जो लोग इस तरह फार्मिंग कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, तो उन्होंने इन्वेस्ट करके इस एज अ बिज़नेस मॉडल बना के इसको चलाया हुआ है। तो बाकी उम्मीद है उन भाइयों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर उनको फिर भी नहीं है तो उनको मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ, हमारे फार्म पे हैं, उनको हम चीज़ें सारी थोरली बताएंगे, उन्हें समझाएंगे कि हमने क्यों इन्वेस्टमेंट की है। जानवर तो देखें खड़े पैर हम लेके आ सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, पर हमें बेसिकली गोट फार्मिंग का दूसरा नाम ही मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, मैनेजमेंट से हमने गोट फार्म चलाना है। तो उम्मीद है भाई को समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बाकी आएँ चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं छठ की तरफ, और अब हम आपको स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे हमने क्या चीज़, क्यों, वजह क्या बनाने की, किस तरह बनाई है। तो आएँ चलते हैं अभी शेड की तरफ और आपको चीज़ें दिखाते हैं। ये जी ये हमारी शेड की एंट्रेंस है, ठीक है, और ये तकरीबन जो इसकी स्पेस है 2.5 फुट इस तरह है और ये 6 फीट इस तरह। तो इसमें जो क्या नाम है, इसके अंदर जो स्पेस है वो इस वक्त जो अंदर शेड के अंदर स्पेस है उससे थोड़ी सी मिलती जुलती, पर उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम मोस्टली हम लोग ही इसको यूज़ करते हैं, हम जानवरों को यूज़ नहीं कराते। यहाँ से हमने जाना होता है, जानवरों के लिए दूसरा रैंप है। तो खैर ये देखें, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ हुआ है, वो सामने डीपी लगी हुई है आगे ऊपर, और वो इसमें सारा जितना भी इलेक्ट्रिकल फंक्शन है सारा कंट्रोल होता है। वहाँ से आगे बोर्ड शोर्ड निकला हुआ है, इसमें हमारा जो पंप है, पंप का सारा कनेक्शन इसमें आया हुआ है, ये पंप का स्विच लगा हुआ है। और ये जो हमने कल ही अभी हमारा इंस्टॉल हुआ है, इसमें हमने इलेक्ट्रिकल जो हीटर्स हैं ना वो इंस्टॉल किए हैं सारे इसमें, इनका शेड का ना टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो आए फर्दर आगे शेड की तरफ चलते हैं। ये जी हमारी प्लम्बिंग की वायरिंग आ रही है यहाँ से, जो सारी ऊपर से होते हुए
ऊपर सारी टैंकी, इसकी छत के ऊपर टैंकी है, टैंकी के ऊपर जाता है पाइप। तो यहाँ से ये सारा कनेक्शन वगैरह हुआ है। फिर वहाँ से वो टैंकी वाला होके पाइप, टैंकी से कनेक्शन के बाद वो पाइप सामने से नीचे आ जाता है, जिस पूरी लाइन में 100 फीट तक फैला हुआ है, जिसके साथ ऑटो ड्रिंकर लगे हुए हैं हमारे। तो ये हमने जो पंप इंस्टॉल किया हुआ है, ये हमने जो जिसे मिसाइल पंप बोलते हैं वो पंप इस्तेमाल किया है। इसको इस्तेमाल करने की रीज़न एक ये है कि ये बिजली बहुत कम लेता है, और दूसरा ये कि इसका प्रेशर बड़ा अच्छा है, आपको प्रेशर पंप की ज़रूरत नहीं है इसको लगाने के बाद। चलें जी, ये पहली पार्टीशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा जो P9 और P8 है, पार्टीशन 8 और पार्टीशन 9 जो है, ये बेसिकली हमारे हैं एमरजेंसी रूम समझ लें। तो यहाँ पे हम जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी रिसेंटली पैदा हुए हैं, या बच्चे डिलीवरी वगैरह वाला केस होता है, वो हम इन पोर्शंस में लेके आ जाते हैं उन्हें, बाकी सबसे हट के। तो इसमें ये होता है कि बहुत ईजीली बच्चे मैनेज हो जाते हैं, और यहाँ पे माँ वगैरह का भी थोड़ा अच्छा इलाज हो जाता है, और उनको ज़रा फोकस कर लेते हैं हम। और यहाँ पे एक स्पेशल इस पोर्शन के लिए हमने हीटर ऊपर लगाया हुआ है, और फ़ैन शैन। इस जो पोर्शन है इसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं बाकियों से, क्योंकि ये ज़रा एमरजेंसी वाला सीन है। एमरजेंसी, इन केस ऑफ एमरजेंसी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वो सर सामने वो केजेस बने हुए हैं बच्चों के, जिसमें बच्चों को उधर रखा जाता है और माँ को साथ में रखा जाता है इधर, ताकि बच्चे भी ज़्यादा उछल कूद ना करें, और एमरजेंसी की सूरत में जब वो नए नए पैदा होते हैं तो फिर इनके जब प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तो फिर इनको हम ले जाते हैं उधर बाहर की तरफ। तो आ जाएं, अब अगली पार्टीशन की तरफ बढ़ते हैं। ये पार्टीशन है जी P7 बेसिकली हमने थोड़ी सी मज़बूत पार्टीशन बनाई है। उसकी हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हमने मोस्टली रखना होता है ब्रीडर। तो ब्रीडर को खैर आजकल दूसरी पार्टीशन में रखा हुआ है हमने, कि बकरियाँ 1-2 हीट पे आई हैं तो उसके साथ उनको रखा हुआ है। तो यहाँ पे मोस्टली हम ब्रीडर रख देते हैं। ब्रीडर का जो मेन एरिया जो यही है हमारे पास। तो इससे ये कि बाकी बकरियों का काम भी तंग करता है सारा। तो खैर एक ये पार्टीशन है P6 जो है, इसमें भी सर इसमें आप कोई भी बकरी रख सकते हैं। ये अभी ये जो केज है, ये बच्चे भी दूध पीते हैं, तो ये इस वजह से रखा हुआ कि जब दूध हमने निकालना होता है इस बकरी का, तो तब हम इनको केज में डालते हैं, वरना केज इस्तेमाल नहीं होता ज़्यादा यहाँ पे। तो ये और हर पार्टीशंस में ये देखें, ये जो पार्टीशंस हमारी हुई है ना, ये पार्टीशंस इस पार्टीशन में ये तकरीबन 12 फीट की पार्टीशन है। इसमें हम 12 जानवर बहुत इजीली रख सकते हैं। इस P6 में आप की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो हमारी फर्दर पार्टीशन है ना आगे, ये जो P6, P5, P4, P2, P1 सारी एक जैसी हैं। इसमें हम एट अ टाइम बहुत आसानी से खुले डुले जो जानवर है ना, वो 12 जानवर एक पार्टीशन में एट अ टाइम रख सकते हैं। हम और भी बढ़ा सकते हैं, बट वो फिर कंजस्टेड हो जाएगा। इस तरह एक जानवर खुले डुले रहेंगे, सारा सिस्टम रहेगा इस तरह। तो ये देखें आप, सारे जानवर को भी हमने क्लासीफाई किया हुआ है। ये बकरी जो है बच्चे पैदा करने वाली है, वो भी साथ में है, वो भी बच्चे पैदा करने वाली, इनको हमने अलहदा रखा हुआ है तो बाकी बकरियों से हट के। और ये जो बकरियाँ हैं ये भी क्रॉस हुई हैं अभी रिसेंटली, कल और परसों, और आज फिर ज़रा हीट के साइन पे हैं। इस वजह से ज़रा उन्हें ब्रीडर के साथ हमने छोड़ा हुआ है। तो ब्रीडर ज़रा ब्रीडर को इस फ़िलहाल के लिए इस पोर्शन में हमने रखा है। इसका P7 पोर्शन है इसका वही। और दूसरा ये कि ये ऑटो ड्रिंकर आप देख रहे हैं, और बाद में सामने वो देखिए हीटर भी इंस्टॉल किया हुआ है। पूरे हॉल में हमने 3 हीटर लगाए हुए हैं, 3 टोटल 3000 वाट हैं, 1000 वाट के। ये P2 की पार्टीशन है, मतलब हर पार्टीशन में हम एट ए टाइम तकरीबन 12 से 15 जानवर बहुत इजीली रख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है उसमें। तो अभी हमने आपको अपनी पार्टीशन का विज़िट करवाया, हमने किस तरह क्लासिफिकेशन की है। और जो पार्टीशन है ना, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप किसी भी तरह के जानवर की क्लासिफिकेशन करके उसे इधर कर दो, उसे इधर कर दो, इसको ये मसला है, इसको इधर कर दो, इसके साथ कर दो, मतलब कि आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को। और बाकी अब हम आपको शेड के नीचे का दिखाएंगे, हमने शेड के नीचे किया क्या हुआ है। आ जाए, वो आप सामने आप देखिए, हमने वहाँ से ज़मीन को 6 इंच ऊपर की है, जिसको टेपर बोलते हैं। हमने स्लाइड दी है ज़मीन को, और ये जो हमने यहाँ पे जो इसको सपोर्ट दिया ना अपने चैनल को, तो हमने इसको पाइपों के साथ सपोर्ट नहीं दी, हमने इसको एंगल के साथ सपोर्ट दी है। एंगल के साथ सपोर्ट हर सारी सपोर्ट जो है ना, सारी तकरीबन एंगल के साथ ही, हमने किसी के साथ पाइप के साथ नहीं दी। तो एंगल इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि इसमें पानी जमा नहीं होता, इसको जंग नहीं लगेगा जल्दी, ये ख़राब नहीं होगा, और पानी इसके अंदर इकट्ठा नहीं होगा। अगर पाइप लगाते हैं, पाइप के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है।
तो इसके जो चैनल के ऊपर है, जो हमारा बेस फ्लोर है जिसके ऊपर हमने लकड़ी को रखा हुआ है, ये हमने चैनल इस्तेमाल किया हुआ है। ये तकरीबन 3 इंच का चैनल है जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है। ये दीवार के साथ जाके लग रहा है, सीधा यहाँ पे सपोर्ट पे आ रहा है। और उसके ऊपर फिर हमारा लकड़ी वाला वुडन फ्लोर है, और तकरीबन फिर 1.5 फीट के फासले पे हमने आगे ऊपर ये खुली लगाई हुई है, जहाँ जो इसका फासला यहाँ से अपने चैनल से लगा लें, चैनल से 1.5 फीट के फासले पे ऊपर हमारी ये जो खुली लगी है, टोटली 100 फीट की एक ही खुली लगी है हमारे यहाँ पर। तो बाकी भी अब आपको अंदर लेके जाते हैं कि लकड़ी का किस तरह हमने इस्तेमाल किया हुआ और फर्दर आपको गाइड करते हैं। तो जी ये देखें, ये हमारी जो वुडन फ्लोर है, वुडन प्लायर्स का, ये आपको ऊपर से व्यू दे रहे हैं कि यहाँ पे जो पैलेट का जो साइज़ है, जो स्पेस है, वो तकरीबन जो बीच में हमने दी ना 6 सूत्र की स्पेस दी है। इसमें इजीली कोई भी मैंगन वगैरह नहीं फंसती और निकल जाती है, कोई रुकने वाला चक्कर नहीं है। और जो सबसे मेन बात है ना हमारे पैलेट की, उसमें यह है कि हमने प्रॉपर हर लकड़ी को साथ पैलेट बना के नहीं लगाया हुआ। हमने इस तरह किया हुआ कि ये आप देख रहे हैं, ये नट बोल्ट है, ये जो ऊपर से वो जो गोल होता है ना बोल्ट, वो बोल्ट है। इसको लकड़ी के अंदर से सुराख होके, ये नीचे चैनल के अंदर सुराख हुआ है, नीचे फिर बोल्ट के साथ टाइट हुआ हुआ है। तो उसका फ़ायदा ये है कि हमारी गलगला कोई भी लकड़ी ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, खुदा ना खास्ता कोई मसला आ जाता है, हम एज इट इज़ बोल्ट खोलेंगे और वो पीस रिप्लेस कर देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। ये देखें आप, ये इस तरह कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। तो इसका फ़ायदा ये कि हमें उसको ठीक करने के लिए पूरे पैलेट को खोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही लकड़ी से काम हो जाएगा। और ये बहुत इजीली जानवर वगैरह यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ये देखें, कोई टेंशन नहीं है ना उनको पाँव स्लिप होते हैं, कुछ भी नहीं होता उनको। एक जी हमारे हीटर जो हमने इंस्टॉल किए हैं, ये 1000 वाट का हीटर है, पर इसका एक फ़ायदा ये कि आप एक टाइम पे 1 रात चला सकते हैं, मतलब 500 वाट चला सकते हैं। अभी फ़िलहाल इतनी ठंड नहीं है, रात को टेम्परेचर जाता है 9 डिग्री तक, 7 तक, 6 तक हमने टेम्परेचर मीटर भी लगाया हुआ है। तो ये सिर्फ 1 रात चलाने से और चिक्कें वगैरह जो हमने सारी लगाई हैं वो बंद करने से, आप ये देख सकते हैं सारी चिक्कें लगाई हैं हमने, सारा बंद कर देते हैं। कवर सारी खिड़की हैं तो कवर कर देते हैं, इससे 6 से 7 डिग्री का बहुत इजीली फ़र्क पड़ जाता है इधर। ये देखें बच्चे कितने आराम से बैठे सुकून का रहे हैं। एक ये चीज़ है जो हमने बच्चों के लिए बनाया हुआ है। ये जी ऑटो ड्रिंकर लगे हुए हैं हमारे, और यहाँ से पानी बड़ी स्पीड से आता है और जानवर इजीली पी लेते हैं पानी, तो जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी इसमें यह है कि ये मैं अभी पार्टीशन 6 के अंदर खड़ा हूँ, और ये देखें आप स्पेस देखें, बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। सिर्फ हम जो हिसाब लगाते हैं ना कि कितने जानवर एट अ टाइम पार्टीशन पे आ सकते हैं, तो हम हिसाब लगाते हैं इस चीज़ को देखते हुए, खुरली को, कि खुरली में कितने जानवर एट अ टाइम खड़े होकर खाना खा सकते हैं। हमने हर जानवर को 1 फीट दिया हुआ है, ये 12 फीट की है, 12 जानवर इजीली यहाँ पे खड़े होकर खाना खा सकते हैं। वो तो जगह लेंगे इतनी, आप उनके पीछे 12 और भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया। वो आपकी मर्ज़ी है। देखें, अगर हमने इधर खुरली लगाई है ना, फिर इधर भी हम खुरली लगा के इन दीवारों के साथ हम यहाँ जानवर और भी बढ़ा सकते हैं। वो मैंने आपको यही बताया स्टार्ट में कि आप जितना कंजस्टेड करना चाहें इसको कर सकते हैं। आप 200 जानवर तक इसमें इस साइड में लेके जा सकते हैं। और ये आपको आगे दिखाएं, ये लाइट्स लगी हैं, सारी फ्लड लाइट्स लगी हैं 30-30 वाट वाली, सारे साइड में प्रॉपर। और ये आप सामने देख सकते हैं, हमारा सामने टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, ये हमें बताता है कि टेम्परेचर इस वक्त क्या है इसके अंदर, शेड के अंदर। तो अगली एक और चीज़ आई थी, जो छत है। छत बेसिकली हमें पहले बनी बनाई मिली थी और इस पे हमने कोई ख़र्चा नहीं किया। तो जो हमारी 15 लाख रुपए कॉस्ट आई है ना, वो सिर्फ ये जो आपको जो फ्लोर, जो ज़मीन है, जो हमने टेपर करवाई है, नालियाँ बनवाई हैं, सारा सिस्टम जो बनवाया है, वो उसकी कॉस्ट है। और जो छत है ये पहले की थी। छत जो है ये बेसिकली जो कंक्रीट की स्लेट्स होती हैं, उसके साथ ये कंक्रीट के पिलर पड़े हुए हैं, उसके ऊपर स्लेट्स डाली हैं, इसके ऊपर फिर वो टाइल है, टाइल के ऊपर फिर ये मिट्टी के साथ पूरा लेप हुआ हुआ है इनका। तो ये इसकी पहले से बनी हुई थी छत। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि छत भी आपने सारी बनाई। हमने छत नहीं बनाई, छत हमें पहले से बनी बनाई मिली थी, हॉल था, हमने इसको यूटिलाइज़ किया अपने काम के लिए इधर। तो बाकी अगर कोई छत बनाना चाहे तो इस पर वर्किंग कर सकता है। इससे ये है कि मेरे हिसाब से टेम्परेचर बड़ा अच्छा कंट्रोल रहता है। और ये जी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, वो आपको दिखाया है कि उधर से 6 इंच हमारा ऊपर है फ्लोर,
और वहाँ से यूरिन वगैरह खुद ही बैक इसमें आया तो जो मैंगन वगैरह रुक जाती है, पानी के प्रेशर से हम निकाल लेते हैं इसको। तो ये यहाँ पे आती है सारी इस ड्रेन फ्लोर में, और यहाँ से ड्रेन हो के ये सारी जाती है। हमने दोनों साइडों से इसका पॉइंट यहाँ से निकाला हुआ बाहर, को दिखा रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ से निकाला हुआ, यहाँ से इसने बाहर चले जाना है। तो बाहर से भी आपको दिखाते हैं हमने किस तरह इसको मैनेज किया हुआ। ले जी, इस ड्रेन से हमारा जो यूरिन वगैरह या मैंगन वगैरह सारी इस ड्रेन से बाहर आती है, और ये हमारी फिर इधर पहुंच जाती है यहाँ पे। ये जो आप जाली देख रहे हैं ना, ये सारा हमने फ्रेम बनाया हुआ जाली है, इसके नीचे इसमें जो यूरिन है वो बह जाता है, आगे निकल जाता है हमारी फसलों में, और जो मैंगन है ये हमारे ऊपर रुक जाती है। तो जो मैंगन ये रुकी है, हम इसको इधर फिर साइड पर डाल के सुखा देते हैं। ये सूखने के लिए डाली है, जैसे ही इसने सूख जाना हमने इसको क्रश करके अपने पौधों में डाल देना है। हम इसको भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यूरिन को हम कर रहे हैं अपने खेतों में, और जो मैंगन है इसको हम अपने फार्म हाउस के बाकी पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ले जी, ये हमारे फार्म के जो बेसिकली केयर टेकर हैं वो मंजूर साहब हैं, जो हमारे यहाँ फार्म को संभालते हैं। अब हम इनसे भी क्वेश्चन करके आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। हाँ जी मंजूर साहब, की हाल है? ठीक ठाक जी। ठीक ठाक हो? अच्छा मंजूर साहब, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਆਲਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ। अच्छा, इससे जो यानी कि अखा की बीमारी नहीं आती, हाँ जी, डेली पानी फिर जाता है, हाँ जी, साफ सुथरा रहता है, हाँ। इससे जानवर तंदुरुस्त रहते ਤੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? जानवर तकरीबन 10-12 साल काम किया है। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 100 ਜਾਨਵਰ 200 ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਂਭ ਲੂਗੇ ਇੱਥੇ? ਇਕੱਲੇ ਸਾਂਭ ਲਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਬਦਬੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਮੈਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ठीक हो गया। जानवर वाले जिथे जानवर अंदर बंदा वाड़ दे वड़े नहीं जाता। सही सही। जानवर राजी अपने सारे? जानवर बेहतरीन तंदुरुस्त हैं सारे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई आज तक अपना इतने कोई जानवर मरिया हो या बच्चा पैदा होता मरिया हो, कोई इदा की कोई चीज़ है? नहीं मरिया, अल्लाह तंदुरुस्ती है अल्लाह। चलो ठीक है मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। चलो जी, ये था आज की सारी वीडियो। मैंने आपको कोशिश की है कि प्रॉपर समझाने की कि मॉडर्न शेड किस तरह बनते हैं और किस तरह इनको आप अच्छी फार्मिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। कि किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी मसला मसाइल हो जो पूछना चाहता हो, हमारा नंबर नीचे आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप हमें कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो और कोई भाई यहाँ पे हमारे पास विज़िट करना चाह रहा हो, कोई मसला नहीं, हम सबको क्या नाम है वेलकम करते हैं। हमारे पास आएँ, बैठें, चाय पिएँ हमारे साथ और फार्म को विज़िट करें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। अल्लाह हाफिज़।